बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि आप हुकूमत पर इतनी सख्त तनकीद करते हैं, सियासी जमातों को उधेड़ के रख देते हैं, लेकिन कभी आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। पाक फ़ौज में बहुत ख़राबियाँ हैं, वो लोग गलतियाँ भी करते हैं, उनकी पॉलिसी से मुल्क को नुकसान भी पहुँच जाता है, लेकिन आप कभी पाक फ़ौज पर तनकीद नहीं करते। आप हमेशा पाक फ़ौज की इज़्ज़त बचाते हैं, ISI की इज़्ज़त बचाते हैं और किसी को इजाज़त नहीं देते कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे। ऐसा क्यों है? आज हम इस बात का जवाब आपको देंगे। मुझे ये बताओ, क्या पाकिस्तान में कोई ख़राबियाँ नहीं है? पूरे पाकिस्तान में जुल्म है, सितम है, कुफ्र का निज़ाम राइज है। पाकिस्तान में किसी को अदल और इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर वो जो तकमील पाकिस्तान का ख्वाब था हमारा, वो पूरा नहीं हुआ। मगर क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी को देखा है कि पाकिस्तान को गालियाँ दे? हम कभी पाकिस्तान को गाली नहीं देते। हम कभी किसी को इजाज़त नहीं देते कि पाकिस्तान का परचम जलाए या पाकिस्तान को गाली दे। क्यों? इसलिए कि ये पाकिस्तान सैयदी रसूलुल्लाह की इमानत है हमारे पास। इसलिए कि ये पाकिस्तान 50 लाख शुहदा की इमानत है हमारे पास। इसलिए कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को बनाया था। अगर इस पाकिस्तान को हम संभाल नहीं सके, इसमें निज़ाम ठीक नहीं कर सके, इसमें शरीयत नाफिज नहीं कर सके, इसमें अपने आबा व अजदाद की ख्वाहिशात के मुताबिक, करारदाद मकासद के मुताबिक यहाँ पर अल्लाह का दीन नाफिज नहीं कर सके, तो ये हमारा कसूर है, पाकिस्तान का कसूर नहीं है। बाबा अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि वक्त की हुकूमतों को जो मर्जी कहो, लेकिन पाकिस्तान को गाली नहीं देना, वरना अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे। और यही बात हम आपको पाकिस्तान आर्मी के हवाले से बता रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम वो साहिब नज़र औलिया और फ़ुक़रा और बाबे जो पाकिस्तान पर नज़र रखते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के लिए दुआ करना और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ सुनाना, वो सब एक ही बात करते हैं कि ये पाक फ़ौज सैयदी रसूलुल्लाह की फ़ौज है। इस पाक फ़ौज के शुहदा दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत और प्यार से उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये पाक फ़ौज उम्मत की आबरू है। इस पाक फ़ौज को गाली देना ऐसे ही गाली देना है जैसे पाकिस्तान को गाली देना या सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को जलील और रुसवा करना। जिस तरह पाकिस्तान में खराबियां हैं लेकिन आप पाकिस्तान को गाली नहीं देते, इसी तरह पाक फ़ौज में खराबियां हैं। ये हमारे बच्चे हैं। ये अंग्रेज़ों की कॉलोनियल आर्मी नहीं है जो बाहर से आकर 7 समुंदर पार से हुकूमत कर रही है। ये हमारे बेटे हैं जो हमारे घरों से गए हैं, हमारे भाई हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में रहते हैं। जो पूरे माशरे में गलतियाँ, कोताहियाँ, खराबियाँ, अखलाकी जवाल है, वो फ़ौज में हो सकता है और है भी। मगर जो इस फ़ौज का कल्ब है, जो इसका बीटिंग हार्ट है, जो धड़कता हुआ दिल है इसके अंदर, वो इश्क़ रसूल और पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है। हमारे नौजवान बच्चे जिस जानसारी के साथ, सरफरोशी के साथ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं इस सब्ज़ हिलाली परचम की हिफाजत में, वो सारी उन गलतियों कोताहियों का कफ़ारा अदा कर देता है कि जो इस फ़ौज ने गलतियाँ कोताहियाँ अगर की भी हैं और कर भी रही है। तो एक बात याद रखो कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिशारत अता फरमाई थी कि लितफ्तिहन्नल कुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा वनेमल जेश ज़ालिकल जेश, कुस्तुनतुनिया लाज़मन फ़तह हो जाएगा और क्या जन्नती अमीर होगा वो, और क्या जन्नती फ़ौज होगी वो। जाहिर है कि एक फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, जैसे आज आप बात करते हैं पाक फ़ौज के हवाले से, लेकिन जब मिशन इतना बड़ा हो, ड्यूटी इतनी बड़ी हो कि आपको कुस्तुनतुनिया फ़तह करने का काम दिया गया है और आप कुस्तुनतुनिया फ़तह करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पूरी फ़ौज को जन्नत की बिशारत दे दी, उसकी गलतियाँ और कोताहियाँ माफ़ फरमा दी। और यही बिशारत अल्लाह ने सैयदी रसूलुल्लाह ने पाक फ़ौज के हवाले से दी है। ग़ज़वा हिंद जो फ़ौज लड़ेगी, पाक फ़ौज ग़ज़वा हिंद की फ़ौज है। आप घटिया एतराज़ात इस पर करते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, तो इसने DHA बना लिया, तो इसके अंदर करप्शन आ गई, तो ये लैंड माफियाज हो गए। ये फहश गालियाँ तुम इस पाक फ़ौज को देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर ये पाक फ़ौज इस पाकिस्तान से एक दिन के लिए निकाल ली जाए फिर तुम्हारा क्या बनेगा।
अगर ये पाक फौज के हमारे नौजवान अफसर और जवान अगर ये छुट्टी चले जाएं या हड़ताल कर दें, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? आज तक तुमने सुना है कि पाक फौज ने हड़ताल की हो? आज तक तुमने कभी सुना है कि पाक फौज ने कहा कि हम किसी ऑपरेशन में नहीं जाएंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी रेट हमारे यंग ऑफिसर्स का है। पूरी दुनिया में कोई फौज इतने यंग अफसर शहादतें नहीं देती जितनी पाक फौज देती है। क्या मतलब है इसका? कि ये हमारे बच्चे आगे बढ़कर जाते हैं पाकिस्तान के दिफा में, सुसाइड मिशन होते हैं, अपने आप को फिदा कर देते हैं जाके। ये गज़वा हिंद की फौज है। अल्लाह ने खवारिज के खिलाफ भी इसी फौज को तैयार किया था, और हमने पिछले 10-15 साल में जो खवारिज के खिलाफ जंग की, हमारे वो शोहदा सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ के मुताबिक अफजल शोहदा हैं। वो जन्नती कहा गया है उन शोहदा को कि जो खवारिज के खिलाफ, उन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो। और गज़वा हिंद के शोहदा तो अफजल शोहदा कहलाते हैं। इनका मकाम तो बदर के शोहदा के बराबर है। जो कुछ हिंदुस्तान के साथ, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है 1947 से लेकर, जो हमारे तसादुम भारत के साथ हो रहे हैं, मुशरिकों के साथ हो रहे हैं, ये गज़वा हिंद की जंगें हैं। और अब जो आखिरी जंग है गज़वा हिंद की, वो भी आने वाली है। तुम आज इस फौज का मजाक उड़ाते हो, कल तुम देखोगे कि इसी फौज के हजारों लाखों नौजवान अफसर और जवान शहीद होंगे। ये जाने कुर्बान करेंगे अपनी, ये सरफरोशी से लड़ेंगे भारत के खिलाफ। चाहे रियासत की जो गलतियां कोताहियां हों, चाहे आज फौज की पॉलिसी की कोई गलतियां हों, ये फिर अपने खून से उसका कफारा भी देंगे। उस वक्त कोई लड़ने के से इनकार नहीं करेगा कि हमें डीएचए के प्लॉट चाहिए या घर चाहिए या तनख्वाह मिलती है। ये कमीनी बातें जो तुम लोग करते हो कि तनख्वाह तो मिलती है इसलिए लड़ते हैं, ये ऐसी बातें न करो। कोई तनख्वाह के लिए, कोई पैसे के लिए अपने बच्चों को यतीम नहीं कराता, कोई पैसों के लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा नहीं करता। इस पाक फौज को गाली देना पाकिस्तान को गाली देना है। इस पाक फौज को गाली देना सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से खयानत करना है। अपने आप को इतना नापाक और रुस्वा न कर लो कि अपने सियासी इख्तलाफात में, अपने फौज की पॉलिसी के चंद एक इख्तलाफात की वजह से तुम उस पूरी फौज को गालियां देना शुरू कर दो जिस पर सईदी रसूलुल्लाह की निगाह है। तमाम बाबे हमारे ये बात बताते हैं कि 65 की लड़ाई हुई तो लोगों ने ज़ियारत की, देखा सईदी रसूलुल्लाह को ख्वाब में कि आप असहाबे बदर के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम बाबों ने बताया कि अल्लाह ने मलाइका नाजिल फरमाए पाकिस्तान के दिफा के लिए, जो इस पाक फौज के साथ मिलकर उसी तरह लड़े जिस तरह सहाबा कराम के साथ मलाइका लड़े थे बदर में और बाद की जंगों में। इस पाकिस्तान की रूहानी तौर पर हिफाजत की जाती है। इस पाकिस्तान पर साया खुदाए जुल जलाल है, सईदी रसूलुल्लाह का साया है। एक मशहूर वाक़या है कि मेजर अब्बासी 1965 की वॉर में शहीद हुए थे। मेरे वालिद भी तोपखाने के अफसर थे, उनके साथ के अफसर थे, वो आर्मर कोर के अफसर थे। जब वो शहीद हुए तो उनकी शहादत के कुछ अरसे के बाद उनके वालिद उम्रे पर मदीना तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी के एक खादिम वहाँ आवाज़ें लगाते हुए आए कि कोई यहाँ पाकिस्तान का है, कोई यहाँ पर पाकिस्तान का है कि यहाँ कोई मेजर अब्बासी का वालिद बैठा है। तो मेजर अब्बासी के वालिद हैरान हो गए क्योंकि वो तो मदीने में किसी को जानते नहीं थे। फरमाया जी मैं हूँ, क्या बात है? वो मस्जिद नबवी के खादिम रोने लगे, कहते हैं रात मुझे ख्वाब में सईदी रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और सईदी ने फरमाया कि मेजर अब्बासी के वालिद आए हैं, उनकी इज्जत करो कि अब्बासी की शहादत पर हमने उसको वसूल किया था अपने पास। मेरे वालिद ने इतने वाक़यात सुनाए हैं मुझे जंगों में, जिस तरह अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद हासिल होती है। यही पाक फौज थी ना जिसको तुम आज गालियां देते हो, यही करप्शन थी इसकी, यही डीएचए थे इसके, यही सारे इसके ऊपर इतराज़ात तुम करते हो कि मार्शल लॉ लगा के मुल्क ख़राब कर दिया इन्होंने। ये बहुत छोटी और घटिया बातें हैं। जहाँ पर पाक सरजमीन के दिफा की बात आती है, वहाँ पर इस पाक फौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी अपने बच्चों की, तुम्हारी 7 नस्लों का कफ़ारा दे चुके हैं। ये इनकी गलतियाँ कोताहियाँ दरगुजर करो, इन पर इस तरह फुहश तोहमतें न लगाओ, या अगर गलती करते भी हैं तो दरगुजर करो। ये अपने खून से इसका कफ़ारा अदा कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम जैसे एहसान फरामोशों और मोहसिन कुशों के लिए जो कभी अपने मोहसिनों का एहसान नहीं मानते। ग़ज़वा हिंद आने वाला है, पूरी कौम आजमाई जाएगी। तुम जो गालियाँ आज पाक फौज को दे रहे हो, देख लेना उस वक्त क्या होगा। यही बच्चे सरफरोशी से, जानिसारी से इस पाक सरजमीन का दिफा करेंगे, तुम्हारा दिफा करेंगे, तुम जैसे मोहसिन कुशों का जो हर वक्त इस फौज को गालियाँ बकते रहते हो। अल्लाह हमें सादत नसीब करे कि हम पाक फौज के साथ ग़ज़वा हिंद में शामिल हो।
सईदी रसूलुल्लाह की हदीस को पूरा करें, या गाजी हों या अगर शहीद होते हैं तो अफजल शुहदा में शामिल हो, और अल्लाह इस पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए, इसको सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज बनाए। आज अगर इसकी पॉलिसीज़ में कोई गलतियां हैं भी तो इंशाअल्लाह कल ये ठीक हो जाएंगी, जिस तरह पाकिस्तान कल ठीक हो जाएगा। आज पाकिस्तान ख़राब है तो पाक फ़ौज में ख़राबियाँ तुम्हें नज़र आती हैं, इंशाअल्लाह जब तकमील पाकिस्तान होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ना पाकिस्तान को गाली दो, ना पाक फ़ौज को, यही तुम्हारी पनागाहें हैं, यही तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने तोहफे दिए हैं। अपने साथ जुल्म न करना। अल्लाह पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज हो। आमीन।